इसके खिलाफ, और वो है हड़ताल। तो हड़ताल आप देखेंगे मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अच्छा सर जी, देखें इस वाक़े देखें इस तहरीक को अब 2.5 साल होने वाले हैं। आपने देखें आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया, जलसे भी कर लिए, जुलूस भी कर लिए, हर तरीके से आप देखें। मेरे सुनने सवाल है कि 2.5 साल होने वाले हैं आपकी तहरीक चलाते हुए, आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया, जुलूस भी कर लिए, अजानें भी दे दी, हर तरीका कर लिया, लेकिन जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं साथ ही आप थ्रेट देना भी शुरू करते हैं, उस वाले से बताएं थोड़ा। कोई नहीं है जी, क्या थ्रेट है? हम ये ट्रक तैयार हो रहा है एक तरफ से, कह रहे हैं पेशावर में। देखिए, अगर ये हमें मजबूर करते हैं, हम कह रहे हैं उसूल की बात करो, इमरान खान को उसके हुकूक दो, इस कौम को वो हुकूक दो जो हक है हमारा, आइन के तहत, हमारे दीन के तहत बात करने का हक, जाबिर सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर बोलने का हक, ये हक हमें दो। अगर ये हक नहीं देते, अगर ये कहते हो कि मुकम्मल गुलामी की ज़िंदगी गुजारो, तो वो ज़िंदगी हम नहीं गुजारेंगे। जो सुहेल आफरीदी ने कहा है आज़ादी या मौत, ये एक हमारा बिल्कुल ये नुक्ता नज़र है। हम ये समझते हैं कि जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत अपनाई जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई एक बच्चा भी हमारा जो है उसे कोई तकलीफ पहुँचे, उसको कोई चोट आए, कोई ज़ख्मी हो, किसी की जान जाए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई ये समझता है कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम खामोश हो जाएंगे, हम गुलामी को कबूल कर लेंगे, तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई तशद्दुद हो, हमारी जानिब से तशद्दुद कभी भी नहीं होगा। 26 नवंबर को भी हम पे गोलियां चलाई गई, हमने तशद्दुद नहीं किया। कराची में आपने 3 दिन हमें दिए निस्बतन आज़ादी के, एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, हम गए, लाखों लोग सड़कों पर थे और बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोगों ने बाहर निकल कर अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये है सियासत। सियासत कोई जुर्म नहीं है, सियासत सड़क पे आने का नाम है, सियासत बात करने का नाम है, इनमें से कोई भी अमल जुर्म नहीं है। सर जी ये बताइएगा कि जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त मिशाल साहिबा कर रही है, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो शेर अब्दुल मरवत साहब किया करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तासुर ये दिया जा रहा है कि मिशाल साहिबा के पीछे कोई ऐसी ढाल है जिसकी हिफाजत में वो ऐसी बातें कर रही हैं। इस तासुर को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, कोई ढाल नहीं है। देखिए, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। हम पार्टी के अंदर बिल्कुल नज़्म जो है उसका इतलाक़ करेंगे और डिसिप्लिन नहीं होगा। सर जी यहाँ पर ये बता दें, शेर अफजल मरवत से जब पूछा जाता है आपको पार्टी से क्यों निकाला गया, सर आज़ादी और मौत का कंटेनर तैयार हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब मार्च का ऐलान करेंगे आने वाले दिनों में। इमरान खान साहब ने कहा कि अपने अपने शहरों को बंद करना है। उन्होंने 2025 में फरवरी में ये बात की थी, तो अभी तक इसके ऊपर कोई प्लान तैयार किया गया कि अपने शहरों को बंद करने के ऊपर? देखिए, लायाअमल जो है वो चकजई साहब ने देना है, वो अल्लामा नासिर ने देना है, खान साहब ने आखिरी इख्तियार उनको दिया है, उनकी सरबराही में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लायाअमल होगा वो आइनी होगा, वो कानूनी होगा, वो तशद्दुद पर मबनी नहीं होगा। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज का हर जो तरीका है वो हम अपनाएंगे। सर जी, जो अल्लामा साहब या चकजई साहब जो भी फैसला करेंगे, क्या वो पीटीआई कबूल करेगी कि एंड टाइम पे ये ना हो कि वो फैसले को ना माने? इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन हैं, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे चलना है, उसके सरबराह वो हैं। खान साहब ने उन पर एतबार किया है, हम बिल्कुल उनके पीछे चलेंगे और पीटीआई में कोई निफाक नहीं है इस हवाले से। अच्छा, आप समझते नहीं कि पीटीआई ने अपने फैसले जो है सारे फैसले साजी आप दूसरी पार्टी को दे दिए हैं? जब खान साहब ने ये इख्तियार दे दिया चकजई साहब को, अल्लामा नासिर को, हमने एक नज़म के तहत चलना है। हर शख्स अपनी कोई 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाएगा। लाए-अमल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लामा नासिर और चकजई साहब को है। वो जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अच्छा बताइएगा, जो पीटीआई की तंजीमें हैं उनको एतमाद में लिया कि सारे लाएअमल के हवाले से या आगे प्रोटेस्ट के हवाले से कोई तरह की मीटिंग हो रही है? ये लाएअमल तय हो जाएगा आगे, क्योंकि लीड इसको करेंगे या चकजई साहब, तो फिर ये बिल्कुल जाहिर है हमारी तमाम तंजीमें, हर शख्स जो है पार्टी का जो फ़र्द है, हम कहते हैं हर एक लीडर है, कोई एक लीडर नहीं है। पार्टी का हर सपोर्टर, हर कारकुन, हर रुकन खुद लीडर है। आपने देखा कराची में किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को नहीं कहा गया कि फलां जगह पहुंचो, कोई गाड़ी नहीं गई, कोई वैगन नहीं गई, कोई बस नहीं गई, कोई MNA वहाँ मौजूद नहीं था। कराची में जिना बाग में 50,000 लोग अपने घरों से निकल कर खुद आए, दीवारें फलांगी उन्होंने, उस बाग को सील कर दिया गया था, जंगले फलांगे लोगों ने। ये होता है वाबस्तगी का इजहार। तो ये इंशाल्लाह होगा, पूरे पाकिस्तान में ये इजहार होगा। अच्छा सर, हर दफ़ा कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को लाया जाए, प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाए, वहाँ पर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड किया जाए, लेकिन 10,000 हमेशा कहा जाता है, लेकिन कारकुन नहीं आते, मखसूस कारकुन आते हैं। देखें, बिल्कुल लोग आएंगे, लोग अपनी मर्जी से आएंगे और आते हैं। यहाँ जो जबर है, जो मारपीट है, कल आपने देखा सिंध असेंबली में, वहाँ हमारे मेंबरान ने
कमीज़ें उतार कर वो ज़ख्म दिखाए उनके जिस्मों पर जो उनको दिए गए। इतना खौफ है, बदहवासी है इस निज़ाम में। पंजाब में इससे बदतर हुआ है, सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया है, घर तोड़े गए हैं, लोगों को अगवा किया गया है। तो ये अमल पूरे मुल्क में जारी है, आप इसको कोई आसान बात ना समझें। ये ऐसी लाकानूनियत है जिसकी मिसाल हमें अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं मिलती। तो आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये बदतरीन किस्म की फस्तायत है। इसके खिलाफ ये कौम मुत्तहिद है, पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद है। ये वक्त आपको बहुत जल्द बताएगा कि कौम कहाँ खड़ी है और ये रियासत कहाँ खड़ी अच्छा, आज वकला की मुलाकात हो रही है, उस हवाले से कैसे? है। वकला की तो नहीं हो रही, सिर्फ सलमान सफदर साहब को भेजा गया है। ये एक मुशाइन बात है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत। जो हमारा हक है मंगल के दिन ख़ानदान का, वकला की मुलाकात का, वो अभी तक हमें नहीं दिया जा रहा। उस हक के लिए हम खड़े रहेंगे, हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हम यहाँ भी रहेंगे और हम आवाम के सामने अपना मुकदमा। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।